इंसान हमेशा यही जानने की कोशिश करता है कि किस तरह से खुश रहा जाता है, लेकिन वो सबसे फंडामेंटल सवाल तो भूल ही जाता है। सबसे फंडामेंटल सवाल ये उठता है कि आखिर हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। शायद आपको लग रहा होगा कि हम आपको हैप्पीनेस के बारे में कुछ फिलॉसफी से रिलेटेड बातें बताएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हैप्पीनेस का सीधा मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि आप क्या फाइंड कर रहे हैं तो उसका मिल पाना नामुमकिन है। सबसे पहला सवाल है कि हैप्पीनेस किस तरह से किसी की लाइफ में जनरेट होती है। हैप्पीनेस को असल में 3 कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है फुलनेस। जब कोई इंसान अंदर से खुश फील करता है तब उसे लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं नजर आ रही होती है। कोई भी इंसान जब खुश होता है तो वो प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से इंजॉय करता है। किसी भी खुश इंसान को जब आप देखेंगे तो उसकी खुशी का मतलब ये होता है कि वो ऐसे किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रखता है जो कि उसके पास नहीं है। खुशी के माहौल में इंसान अपने पास मौजूद चीज़ों से पूरी तरह से सेटिस्फाई फील करता है और वो प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से इंजॉय करने की कोशिश करता है। हैप्पीनेस का सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो होती है प्रेजेंट मोमेंट को लीड करने की फीलिंग। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में खुश होना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पास्ट को लेकर या फिर अपने फ्यूचर को लेकर भावनाओं में ना बहें। कोई भी व्यक्ति जब अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को याद करता है तो वो यादें व्यक्ति के प्रेजेंट मोमेंट को भी खराब कर देती है। अगर हमें प्रेजेंट में अपनी हैप्पीनेस को पूरी तरह से एंजॉय करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस मोमेंट को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें। हैप्पीनेस के साथ हमारे अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी जनरेट होती है और यही हैप्पीनेस का तीसरा कंपोनेंट भी होती है। जब हम खुश होते हैं तो फिर हम नेगेटिव इमोशंस को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हैप्पीनेस के माहौल में हम अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जैसी चीज़ें चल रही है उसी तरह से चलती रहें। हैप्पीनेस फील करते टाइम हम उन सभी चीज़ों से खुद को दूर कर लेते हैं जो हमें हमारी हैप्पीनेस को हमसे से दूर ले जाते हैं। अगर हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना और फ्रीडम फील करना, तो अनहैप्पीनेस का मीनिंग इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जब हम अनहैप्पी होते हैं तब हम इनकम्प्लीट फील करते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी लाइफ में कुछ खालीपन सा है और ऐसी कोई चीज़ है जो कि हमारे पास नहीं है। आइए ज़रा अच्छे से अनहैप्पीनेस के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हम इनकम्प्लीट कब फील करते हैं? किसी के भी अंदर इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग तब आती है जब उस इंसान कोई चीज़ चाहिए होती है और वो उसके पास नहीं होती है, लेकिन उसे लगता है कि वो चीज़ उसके पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि किसी व्यक्ति ने अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसे लगता है कि उसका प्रमोशन होना चाहिए। उस व्यक्ति को लगता है कि जब उसका प्रमोशन होगा तो वो बहुत अच्छा फील करेगा और उसे खुशी का एहसास होगा। उस व्यक्ति की यही चाहत उसके अंदर इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग डेवलप कर देगी। व्यक्ति को लगता है कि उसके पास प्रमोशन नहीं है तो फिर आपके पास खुशी भी नहीं है। उसके दिमाग में प्रमोशन एक मिसिंग पीस की तरह जनरेट हो जाता है जो कि उसको लगता है कि हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहा है। अगर हम इस चीज़ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो हमें एहसास होगा कि हम अपनी हैप्पीनेस को उन चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें लगता है कि कोई चीज़ है जो हमें हासिल हो जाएगी तो हमें खुशी का एहसास होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। अगर हम ऐसा फील करते हैं तो हम खुद अपनी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हैप्पीनेस को अपने हाथों में ही रखें। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि प्रमोशन ना मिलने से वो व्यक्ति अनहैप्पीनेस का एहसास कर रहा था। मान लीजिए अगर वो लकी रहा और उसको प्रमोशन मिल गया तो उसे ये प्रमोशन किस तरह से और कब तक से अच्छा फील कराएगा। ऐसी हैप्पीनेस बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आपको एक चीज़ हासिल हो जाएगी तब आपको किसी दूसरी चीज़ की डिज़ायर होने लगेगी। आपको लगेगा कि अब आपको वो दूसरी चीज़ चाहिए, तभी आपको हैप्पीनेस का एहसास होगा। इंसान का यही नेचर होता है। जब तक उसे उसके मन की चीज़ नहीं मिल जाती उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है और उस चीज़ की कमी की वजह से उसकी लाइफ में अनहैप्पीनेस है। मॉडर्न कल्चर की वजह से इंसानों के अंदर चीज़ों की चाहत पैदा होती है। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी इंसान के अंदर अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा कारण है उसकी डिज़ायर। इंसान की डिज़ायर कभी नहीं खत्म होती है। वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट फील करता ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल आजकल के समय में हम एडवर्टाइजमेंट से इतना घिर चुके हैं कि हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ को लेकर ये चलता ही रहता है कि हमें वो चीज़ हासिल करनी है। आप चाहे सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, आपको हर जगह एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम अगर उस एडवर्टाइजमेंट में दिखाने जाने वाला प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं तो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट हमारे माइंड में ये डालने की कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट के हमारी लाइफ में ना होने से हम अनहैप्पी हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तब आपको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आराम है और उनको देखकर आपको ये एहसास होता है कि आप तो उनसे बहुत पीछे हैं। इन सभी चीज़ों से हमारे लाइफ में बस ये मैसेज भेजा जाता है कि हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है। चाहे वो सोशल मीडिया हो,
टीवी हो या फिर एडवर्टाइजमेंट, हर तरफ से इंसान को इनकम्प्लीट फील करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। और यही इनकम्प्लीटनेस फील करने के बाद इंसान ये महसूस करता है कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है। ये सभी चीज़ें हमारे अंदर डिज़ायर पैदा करती है कि हम किसी चीज़ को हासिल करें। जब हम कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तब हमें दूसरे एडवर्टाइजमेंट दूसरी तरह की चीज़ें दिखाते हैं और फिर से हमारे अंदर डिज़ायर पैदा हो जाती है। ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। आपको इससे बचने का प्रयास करना है। मॉडर्न कल्चर की वजह से हमारे माइंड में हैप्पीनेस को लेकर गलत धारणाएं बन गई हैं। लेकिन सिर्फ कल्चर को ही ब्लेम करना सही नहीं है। इंसान जब एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड होने लगता है तो भी उसकी लाइफ में अनहैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपके पास ना हो और आप उसकी वजह से अनहैप्पी फील करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस की वजह से भी अनहैप्पी फील करते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर किसी दोस्त के न होने का एहसास भी हमें अनहैप्पी फीलिंग प्रोवाइड करता है। एक बात हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हर चीज़ का अंत निश्चित है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फिर कोई और भी चीज़, एक ना एक दिन उसे खत्म होना ही है। जब हम आउटसाइड सोर्स से हैप्पीनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी मेंटल हैबिट को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे होते हैं कि उससे अनहैप्पीनेस जनरेट होती है। हम अपने अंदर कंटिन्यूअस डिसैटिस्फैक्शन डेवलप कर लेते हैं। अगर हमें वो चीज़ मिल भी जाती है जिसकी हमें तलाश होती है तो फिर हमारी कोशिश ये रहने लगती है कि फिर से किसी ऐसी चीज़ को ढूंढा जाए जिसकी हमारी लाइफ में कमी हो। हम एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि किसी पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा होता है कि जो उससे बात कर सके। हम एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जाते हैं जो कि कभी भी अपने पास मौजूद चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होता। वो हमेशा एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ से दूसरी डिसअपॉइंटिंग चीज़ के ऊपर जंप करता है। हमारी इसी कंपल्सिव हैबिट की वजह से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय दूसरी चीज़ों को लेकर अनहैप्पीनेस फील करते हैं और फिर हम ऐसी चीज़ें को पाने की कोशिश करने लग जाते हैं जो कि हमारी रीच में नहीं होती है। और यही किसी की लाइफ में अनहैप्पीनेस का सबसे फंडामेंटल कारण होता है। अनहैप्पीनेस तभी आती है जब इंसान अपने एक्सपीरियंस को हासिल करने की कोशिश करता है या फिर उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करता है। अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की किस तरह से बाहरी चीज़ों पर अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड होना सही नहीं है। हालांकि कभी कभी वो चीज़ें भी हमें हमारी हैप्पीनेस से दूर ले जाती हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग, कुछ जगह और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कि हम अवॉइड करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम उन्हें एक्सपीरियंस करें और जब वो हमारे सामने आ जाती हैं तो हम चाहते हैं कि उनसे हमारा पीछा जल्द से जल्द छूट जाए और हम उन्हें खुद से दूर कर सकें। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आपके सर में दर्द हो रहा है। दर्द होना अलग बात है, लेकिन जब आप उस दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने दर्द को और ज़्यादा महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने दर्द को कहें कि मुझसे दूर हो जाओ ना। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप अपने सर दर्द के बारे में या फिर उसको ख़त्म करने के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो क्या होगा। आपके सर में दर्द रहेगा लेकिन आपके अंदर से उसको रोकने की फीलिंग कहीं गायब हो जाएगी। आप न्यूट्रल फील करने लगेंगे और फिर आपको वो हेडेक ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही तरीका हर उस चीज़ के लिए हमें अपनाना चाहिए जिसकी हमें अपनी लाइफ में डिज़ायर होने लगती है। अगर हम चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करना छोड़ देंगे तो हम शायद खुद को अनहैप्पीनेस से दूर कर सकेंगे। यहाँ पर हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि हमारे कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमें उन चीज़ों की डिज़ायर होने लगती है।